चाइना सब कुछ कह रहा है तो वो कोई वजह हुई है तो वो कह रहा है ना, मतलब कि उनके लोग वाकई मरे हैं, उनके वाकई पाकिस्तान में जो है ना वो पैसा सेव नहीं है, तो सब कुछ हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर अपने मुल्क के इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं, इतने ज़्यादा सब कुछ है, तो हम अगर उस चीज़ को हम ठीक करें तो वो चाइना क्या अमेरिका भी हमारे से दोस्ती करेगा। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी लोग सेव हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आवाम ही सेव नहीं है, जो बाहर से आएंगे वो कैसे सेव होंगे। और ये सबसे पहले तो चाइना को भी पाकिस्तान के अंदर आने से पहले कुछ सोचना होगा कि अगर हम आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, क्या उसका कोई आउटपुट हमें मिलेगा या नहीं। चाइनीज़ मसलों ने कहा है कि भाई नहीं, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, जो भी होगा, हम अपने जो हमारे शहरियों की जो हिफाजत है वो हमारे टॉप प्रायोरिटी है और हम उनको सिक्योरिटी देंगे और हमारे सबसे अव्वलीन तरजीह जो है हमारे जो सिटीजन है उनकी है। तो हम अभी पाकिस्तान में अगर हम देखें, यानी इसहाक डार साहब ने जो बयान दिया वो कुछ ऐसा था यार कि शायद ये लोग भी जो ना हमारी तरह के लोग होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो अपने जो शहरी हैं वो तो आखिर में ही आते हैं ना। जिस टाइम जनाब बाहर के ममालिक में यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी, पार्क्स बन रहे थे इतने अच्छे, हमने क्या किया है ना, हमने क्या बनाया, हमने जनाब, मुझे तो ऐसा लगता है अगर बिलफर्ज इंडिया, अल्लाह का शुक्र है कि ये अंग्रेज़ जो है ना हमारा रेलवे स्टेशन वगैरह बना गए थे, कोई ट्रेन का सफ़र, अब वरना हम यकीन करें अभी भी वो भी ना कर सकते। वही यकीन करें, मैं अब यहाँ से कराची भी चले जाओ, जितनी भी ट्रैक्स बने हुए हैं सब वो अंग्रेज़ों ने बनाए हुए हैं, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मेरा जो ताल्लुक है बेसिकली वो है गिलगित बल्तिस्तान से, ठीक है। और जो सी पैक है ना वो जीबी है, वो सी पैक का गेट वे है, यानी मतलब जो सी पैक की जो रूट है वो चाइना से गिलगित बल्तिस्तान के जरिए इंटर होती है पाकिस्तान में। अगर जीबी ना हो तो सी पैक खत्म। लेकिन अब जीबी को हमने इतना इग्नोर किया हुआ कि मिसाल वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, कोई मेगा प्रोजेक्ट है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर लगातार बम ब्लास्ट हो रहे हैं और चाइना के जो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं उनको टारगेट किया जाता है। अब इसको लेकर चाइना गुस्सा हो चुका है और पाकिस्तान के लोग चिंता में पड़ चुके हैं कि भैया चाइना ने अगर हाथ हमारे ऊपर से हटा लिया तो भारत से हमें कौन बचाएगा। तो पहले हम लोग इनकी बातें सुनते हैं। वीडियो है सना अमजद का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। बात यह है कि अगर ये चाइना सब कुछ कह रहा है, जो कि मैंने आपसे सुना, चाइना सब कुछ कह रहा है तो वो कोई वजह हुई है तो वो कह रहा है ना, मतलब कि उनके लोग वाकई मरे हैं, उनके वाकई पाकिस्तान में जो है ना वो पैसा सेव नहीं है, तो सब कुछ हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर अपने मुल्क के इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं, इतने ज़्यादा सब कुछ है, तो हम अगर उस चीज़ को हम ठीक करें तो वो चाइना क्या अमेरिका भी हमारे से दोस्ती करेगा। अगर हम अपने ही मुल्क के इतने मसले मसाइल हैं, गुर्बत यहाँ पर है, तलीम का कोई नहीं है, रोज़गार नहीं है, नौकरियाँ नहीं हैं, और हम जनाब अभी इसी को सही कर लें, हम अपनी तलीम को ठीक कर लें, अगर हम अपने रोज़गार को ठीक कर लें और अगर हम अपने ही यूथ को जो है ना वो आगे लेके पहुँचे, तो हमारे चाइना क्या चीज़ है। चाइना तो वही है ना, वो चाइना हम तो मतलब कि हमें बेचता है ना, वो बनाता है और हम जो है ना खरीदते हैं। अगर हम उसको जो है ना वो अच्छे से अपने आप को अच्छा सा चला लें तो चाइना के अमेरिका भी जो है ना वो हमारा दोस्त। हम नहीं कर पा रहे हैं ना, अभी तो हम एक सुई के लिए भी चाइना के मोहताज हैं। हमारे मुल्क में सुई से जहाज तक जो है हम चाइना से लेते हैं। अब बात यह है कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले कराची एयरपोर्ट पर एक ब्लास्ट हुआ था जिसके नीचे में 2 चाइनीज मारे गए। उसके बाद चाइना ने अपने लोगों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करना, पाकिस्तान सेफ नहीं है। और चाइना ने ये पैगाम अपने लोगों को नहीं दिया था, पूरी दुनिया को दिया था। देखिए बात यह है कि वो ब्लास्ट हुआ या जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, ठीक। अब मैं आपको वही फिर कहूँगा कि हमारे मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वो चाइना छोड़ो, अफगानिस्तान जो है ना ये हमारे जो बिल्कुल साथ लगता है, जो हमारे से बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश हमारे से आज़ाद हुआ है और हमसे ही आगे निकल गया है। मैं खुद जो है ना वो करेंसी एक एक्सचेंज में काम करता हूँ, वेस्टर्न यूनियन में काम करता हूँ, इंटरनेशनल मेरा हमारा जो जॉब है। तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान की करेंसी है क्या? वो सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं कि हमारे अपने मुल्क हालात। और क्या देखें ना, ये अब उन्होंने कहा एयरपोर्ट, अब हमारा PIA उन्होंने फ़रोख्त कर दिया 10 अरब रुपए का। PIA के पास 10 जो है ना वो जहाज़ हैं और वो उसमें से 6 जहाज़ चल रहे हैं जो कि फ्लाई कर रहे हैं, और हमने 10 अरब रुपए का PIA भेज दिया अपना। तो बात ये है कि ये चीज़ें जब ना होंगी, हमारे मुल्क की हालात ख़राब होंगे, तो मुझे आप ये बताएं कि वो चाइना हमसे दोस्ती क्यों करेगा। देखिए ना, चाइना ने इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है, क्या आपको ये बात पता है? मैं आपको बताऊं, देखें हमारे पास कौन सा टैलेंट नहीं है। हम सुई भी बना सकते हैं, हम जहाज भी बना सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अब हम लोगों को जो है ना वो फैसिलिटीज़ ही नहीं मुयसर नहीं है, हम लोगों को वो चीज़ें ही मुयसर नहीं है। हमें आटा, चीनी और रोटी से हम आगे नहीं हमें बढ़ा सकते वो, तो हम क्या करेंगे।
हम क्या करेंगे, हम तो फिर उन्हीं से खरीदेंगे ना चीज़ें। हम तो रोटी कपड़ा और मकान में फंसे हुए हैं। अब देखिए, आपको पता है कि कुछ दिन पहले रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हुई है। वहाँ पे चाइना और इंडिया के दरमियान एक 50 मिनट की मीटिंग हुई है 4 सालों के बाद, और दोनों मुल्कों ने मिलकर तय किया कि ग्लोबल पीस के लिए हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। दोनों ने LAC से अपनी अपनी फौजें पीछे हटा ली है। दिवाली पर, जो इंडिया का एक मजहबी त्यौहार है, हिंदुओं का एक मजहबी त्यौहार है, उन्होंने जो है मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की हैं। LAC पर चाइना के साथ मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तोहफे तोहफ़ का लेन देन कर रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ है? हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए, उनको गलत नहीं कहूँगा मैं चाइना को बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगा। हमें भी ये करना चाहिए, जो भी अपनी हमारे पास जो हिंदू रहते हैं या क्रिश्चियंस रहते हैं, जो भी रहते हैं, हम लोग उनको भी अपनाएं। जो कि ठीक है, मरियम नवाज कल गई हुई थी। मैं ये नहीं कह रही कि चाइना ने गलत किया है, मैं ये बात कह रही हूँ कि चाइना ने भी अब इंडिया के साथ दोस्ती कर ली है और पाकिस्तान को अब दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया है। नहीं, दहशतगर्द नहीं कहे वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है। वो कुछ मसले मसाइल हो गए थे, वो जिसकी वजह से जो है ना वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और ना उसकी वजह से हमारे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। नवाज शरीफ साहब जब अपने ओहदे से निकले तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जो 26/11 का हमला था उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। इतना बड़ा आप बयान दे रहे हैं, आप पाकिस्तान के जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और आप अपने ओहदे से बरतरफ होने के बाद ये कह रहे हैं कि जी 26/11 के हमले में पाकिस्तान मुलव्विस था। जब हमारे लीडर खुद ये बयानबाजियां करेंगे तो दुनिया तो कहेगी कि भाई आप लोग दहशतगर्द हैं। हमारे सरों पे तो ये लेबल लगा दिया गया है खुद हमारे सियासतदानों की जानिब से। आप ठीक कह रही हैं, और नवाज शरीफ की बंदा क्या ही बात करे माशाल्लाह से, वो तो उनकी बात ही आप छोड़ देना। ये देखें ना, इनका कहाँ फोकस है? इनका फोकस है जनाब, ये स्मोक हो रही है और आप ना जो है ना वो धुआं मारती हुई जो गाड़ियाँ है ना वो बंद कर दो। अब मुझे आप ये बताओ, जिस इंसान के पास धुआं मारती हुई गाड़ी होगी, जाहिर सी बात है ना उसका दिल तो नहीं करेगा वो धुआं मार गाड़ी रखेगा। उस बेचारे के पास जो है ना पैसे नहीं है उसको सही करवाने के लिए। 10 लाख रुपए जुर्माना है, बेचारी 6 लाख की गाड़ी तो 10 लाख जुर्माना कर दो रहे थे। ये तो बात है ना। देखें, आप अपने आप को तुमने ठीक नहीं करना, हेलमेट पे आपने जनाब जुर्माना, ठीक है करो जुर्माना, लेकिन जनाब हमें पैसे कमाने का भी तो रोजगार बना। मतलब हमें तुम 10,000 रुपया हमें कोई ऐसी जगह दो, हम 10,000 रुपये महीना रोज कमाएं, 5,000 रुपये तुम्हें टैक्स दे दे, कोई बात नहीं, तुम 6,000 टैक्स ले लो यार, 10 तो कमाए ना, हम 2,000 कमाते हैं और 5,000 तुम्हें टैक्स देते हैं, किस वजह से? पाकिस्तान के आधे से ज्यादा नौजवान तो बेरोजगार बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं तो हमें वीजा भी नहीं मिल रहे। वो दुबई ने बंद कर दिए वीजे। वो तो चले, हमारी किस्मत ऐसी है ना, जब हमने जो है ना वो जाना था तो हमारे बंद हो गए। सही कह रहे हैं ना कि कायदे आज़म ने रोले वाला प्लॉट ले लेता है। फिर कायदे आज़म भी माशाल्लाह अच्छे बंदे थे, बस हमारे साथ जो है ना वो क्या कहते हैं, जो लोग हैं ना उनके साथ, अभी इमरान खान हो गया या कायदे आज़म हो गया, ये जो भी उनका कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन उनके लोगों के साथ जो है ना, जो लीडर्स हैं उनके साथ जो है ना वो खाऊ लगे हुए हैं। तो वो जब तक ना अपने मफाद के लिए ये सब कुछ करते रहेंगे ना, तब तक पाकिस्तान जो है ना वो ठीक नहीं होगा। हम सबको मिलके जो है ना वो पाकिस्तान का सोचना चाहिए, जो कि नहीं सोचता। हमें अगर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल करना है तो पहले हमें हमसाए ममालिक के साथ बना कर रखनी पड़ेगी, वरना हम तरक्की नहीं कर सकते, हमारे मुआशी हालात कभी बेहतर हो ही नहीं सकते। मैं आपको कहूँगा, जाहिर सी बात है, आप इंडिया से दोस्ती करें, इंडिया की फिल्में यहाँ लगाएं, यहाँ की फिल्में वहाँ लगाएं, वहाँ के ड्रामे अच्छे हैं, वहाँ के ड्रामे अच्छे नहीं हैं, लेकिन वहाँ की फिल्में यहाँ लगाएं, वहाँ के ड्रामे कमाएं, जिस तरह भी कमा सकते हो आप लोग, जैसे भी आप लोग कमा सकते हो आप कमाओ। दोस्तों, आपने वीडियो देखा और इसमें बात हो रही थी कि चाइना क्यों लगातार पाकिस्तान के ऊपर अग्रेशन दिखा रहा है और चाइना जो है पाकिस्तान का साथ छोड़ता हुआ नजर क्यों आ रहा है, भारत की तरफ क्यों हाथ बढ़ा रहा है, भारत से शांति समझौता क्यों कर रहा है। तो इन सारी चीजों का एक आंसर है, पाकिस्तान के अंदर लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। जहां जहां चाइना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, जैसे बलूचिस्तान हो गया या CPEC हो गया, या फिर जो और भी चाइना के प्रोजेक्ट चलते हैं पाकिस्तान के अंदर, वहां पर जो चाइनीज वर्कर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, उनके ऊपर सीधा क्या होता है, अटैक हो जाता है, जिसमें वो मारे जा रहे हैं। इसकी वजह से चाइना ने हाल ही में ये कहा है कि भैया कोई भी चाइनीज व्यक्ति अगर पाकिस्तान के अंदर जाता है तो उसको नहीं जाना चाहिए, वो सुरक्षित देश हमारे लिए नहीं है। इसको लेकर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी वहां पर दर्ज कराया था, लेकिन चाइना ने कहा कि हमारे जो नागरिक है इनकी सुरक्षा सबसे ऊपर आती है, इसलिए हम अपने नागरिकों को पाकिस्तान जाना अलाउ नहीं करेंगे। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान जिसको कहता है कि चाइना दुनिया के अंदर सबसे अच्छा हमारा दोस्त है, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम
हमको पैसे देता है और हमको जो है हथियार भी देता है, इसके अलावा भारत के खिलाफ काम करने में हमारी मदद भी करता है, वो जब इनके ऊपर लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान के लोग होंगे या पाकिस्तान का जो मीडिया होगा, जो पाकिस्तान के नेता होंगे, वो हैरान जरूर होंगे। लेकिन हर एक देश जो होता है उसको सबसे पहले अपने नागरिकों की रक्षा करनी होती है और इसी वजह से पाकिस्तान को यहाँ पर लताड़ पड़ रही है। इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो चाइना प्रेम बहुत ज्यादा दिखाते थे, वो भी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं और जो चाइना के अंदर मुस्लिमों के ऊपर जुल्म किया जाता है उसको भी लेकर कई बार पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं। ओवरऑल पाकिस्तान अगर आतंकवाद को पालता रहेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी देश जो है पाकिस्तान से संबंध नहीं रखना चाहेगा। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद इतना बढ़ चुका है कि जगह जगह पर ब्लास्ट हो रहे हैं और डेली ब्लास्ट आपको सुनने को मिल जाएंगे कि पाकिस्तान के इस एरिया में हुए, कराची में हुए, बलूचिस्तान में हुए हैं, केपीके में हुए हैं, ये डेली का वहां पर हो चुका है। तो इस वजह से उनके लिए नॉर्मल हो सकता है, लेकिन जो दुनिया भर के सुरक्षित देश हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमारे नागरिक जब वहां पर जाएं तो वहां पर ब्लास्ट में उनकी मौत हो जाए। इसी वजह से सारे देश एकदम किनारा पाकिस्तान से काटते नजर आएंगे, खासकर जो पड़ोसी देश। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।